नान खटाई का तो नाम सुनते ही साथ ना बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और यदि घर की बनी हुई नान खटाई मिल जाए ना तो क्या कहने मज़े ही आ जाएं। ओ हो। तो आइए हम इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाते हैं। हमने इसके लिए 1 कटोरी घी लिया और घी को अच्छे तरीके से फेंट लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। उसके साथ ही हमने उसमें 1 कटोरी पिसी हुई चीनी मिक्स की, उसको भी अच्छे तरीके से फेंट के एक फ्लफी सा बैटर तैयार कर लिया है और उसको हमने साइड में रखा। उसके बाद में हमने 1 कटोरी मैदा लिया है और उसमें हमने आधा कटोरी बेसन मिक्स किया है। आधा कटोरी बेसन मिक्स करने के बाद में हमने उसमें 4 चम्मच सूजी मिक्स की है और उसके साथ ही हमने उसमें आधा चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डाला है और आधा ही चम्मच हमने उसमें सोडा मिक्स किया है और हम इन सबको अच्छे तरीके से छान लेते हैं। और छाना इसलिए है कि सारी चीज़ें जितने भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अच्छे तरीके से उसमें मिक्स हो जाएं। और उसको मिक्स होने के बाद में जो हमने घी का और शक्कर का जो बैटर बनाया था उसमें धीरे धीरे करके हम चम्मच की सहायता से उसे मिक्स कर देते हैं। और फिर सारा बैटर जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सारे उसमें डालने के बाद में हम उसे हाथों की सहायता से अच्छे तरीके से मिक्स करके एक डो तैयार कर लेते हैं। हाँ, आप बिल्कुल याद रखिएगा कि आप हाथ यूज़ करने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। उसको मिक्स करने के बाद में हमने उसमें आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाला है। आप चाहें तो कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। उसको मिक्स करके हमने चम्मच की सहायता से आधा चम्मच लेके और एक अच्छा सा गोल पेड़ा बनाया। हमें उसे दबाना नहीं है, सिर्फ पेड़े के रूप में रखना है और उसे हमने ऐसे सारे जितना भी जो हमारा डो तैयार किया था हमने धीरे धीरे करके सारे पेड़े उसके इस तरीके से बना लिए हैं। उसके साथ ही बनने के बाद में हमने उसमें सिर्फ निशान के लिए चाकू की सहायता से ऊपर उसमें हल्का सा कट का निशान बनाया है और उसको हमने फिर पिस्ता से गार्निश किया है। आप चाहें तो करिए, नहीं इच्छा है तो मत करिए। और फिर उसके बाद में हमने उसे ओटी में 120 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखा है। उसके बाद में हमने निकाला 15 मिनट के बाद और हमारी नान खटाई बन के बिल्कुल रेडी है।